हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवट मारनेका फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जिनका नवंबर 23 में एग्जाम्स है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको मैं बताऊंगा सर कौन कौन से चैप्टर्स टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पढ़ के जाए, जिनसे क्वेश्चन आने के बेहद चांसेस है। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनोगे, एंड तक सुनोगे और फ्रेंड्स को शेयर करोगे तो सभी की हेल्प होगी। बहुत काम की चीज है सर। ठीक, आप आराम से ध्यान से सुनना। अब जब बात आती है सर नवंबर के एग्जाम्स की, ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और फ्रेंड्स को भी शेयर करना। ठीक है, नवंबर 23 के एग्जाम्स की जब बात आती है तो बात ये आती है सर कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किसका वेटेज ज्यादा रहता है, किससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट बात करते हैं सर। सर देखो, क्वेश्चन वन अभी मैं बात कर रहा हूं सर, अदर देन केस सिनेरियो और एमसीक्यूज तो आपको पता है सर। उसके बाद होता है सर इनकम टैक्स में, अभी मैं सिर्फ इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ। इनकम टैक्स में जो क्वेश्चन वन आता है वो क्वेश्चन वन होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ये आपका पीजीपी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, हर एक स्टूडेंट को पता है। 14 मार्क्स का पीजीपी का क्वेश्चन होता है। फिर होता है क्वेश्चन टू। अब क्वेश्चन टू में सर जो ए वाला पार्ट है ना, ये आपको मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन टू का जो ए पार्ट है, ज्यादातर ये आपको किसका मिलेगा सर? या तो ये आपको मिल जाएगा सैलरी का, ठीक है, या तो ये मिल जाएगा आईएचपी का। सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से कोई स्टूडेंट अगर पूछेगा कि सर सबसे ज्यादा सैलरी आईएचपी किसके आने के चांसेस है नवंबर में, तो मुझे सैलरी लगता है। सैलरी में बहुत अच्छे अमेंडमेंट्स है, वेटेज भी काफी ज्यादा है और अच्छी चीजें है सर सैलरी में पूछने लायक, तो वो सैलरी को ज्यादा कवर करने के चांसेस। जो बी वाला पॉइंट रहता है, इसमें आजकल कभी कभी ऐसा होता है सर, टीडीएस टीसीएस इसके क्वेश्चन आ जाते हैं सर। ठीक है, ऐसा नहीं है जरूरी है इसी क्या है, बट ज्यादातर टीडीएस टीसीएस क्या रहते हैं। नहीं तो अगर टीडीएस टीसीएस इन्होंने नहीं पूछा तो फिर ये क्लबिंग पूछ लेते हैं। ठीक, मैं आपको बताता हूं कुछ चैप्टर्स तो करके ही जाना, जैसे सैलरी करके जाओ। ठीक है, नवंबर अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है टीडीएस टीसीएस। ठीक है, तीसरा, अच्छा इसमें एडवांस टैक्स भी होता है ना। ठीक, ये हो गया सैलरी, हो गया टीडीएस। क्लबिंग सर, ये मैंने सर पास्ट पेपर के एनालिसिस के बेसिस में बोला है सर, क्लबिंग। ठीक, चौथा है सेट ऑन सेट ऑफ, छोड़ना नहीं सर, ये सब चीजें छोड़ना नहीं, क्योंकि इन सब से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सर। लास्ट वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ होता है, उसका जो बी और सी वाला पार्ट है, वो दो में से एक पार्ट में से सर आपका एक आता है प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन, और इस बार भी आने के बेहद चांसेस है क्योंकि अच्छी खासी अमेंडमेंट है प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न में। ठीक, तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अब एक स्टूडेंट बोला सर कैपिटल गेन नहीं है, बिल्कुल सर, नवंबर अटेम्प्ट के लिए फेमस है कैपिटल गेन। नवंबर अटेम्प्ट में श्योर शॉट कैपिटल गेन का क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन थ्री जो होता है ना, उसका ए पार्ट होता है या तो बी पार्ट होता है, दो में से एक में कैपिटल गेन कंफर्म्ड आता है, कंफर्म आता है। तो मैं आपको वो चैप्टर्स बता रहा हूं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए एग्जाम में। अब एक स्टूडेंट बोलता है सर पढ़ने का सीक्वेंस कैसे रखें जिससे हमारा काम भी बन जाए, ज्यादा भी कवरेज हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पीजीपी कैपिटल गेन कई सारे चैप्टर्स में डाउट आ रहे हैं, दिक्कत आ रही होगी। मेरे हिसाब से स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, ध्यान दो, क्लबिंग पढ़ लो, डेफिनेटली पढ़ लो क्लबिंग, बिल्कुल भी मत छोड़ना सर क्लबिंग, क्योंकि क्लबिंग के क्वेश्चन आने के चांसेस। सेट ऑन सेट ऑफ बिल्कुल पढ़ के जाना है सर। ठीक, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स गारंटीड पढ़ के जाओ सर, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनने के बेहद चांसेस, 4 6 मार्क्स 8 मार्क्स का बन सकता है। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको पास पेपर के एनालिसिस है सर, ऐसा नहीं कि अब एक बार सर ऐसा अगर मान लो धोखे से एग्जाम में यही पूरा छप गया तो ये मत बोलना कि वर्धमान सर की कोई सेटिंग थी, नहीं तो कई लास्ट टाइम स्टूडेंट यही बोले थे, मैं कुछ क्वेश्चंस बताया था जो आएगा ही, वो आ गया था, तो स्टूडेंट बोले सर वाह सर आप इस बार भी बताइए कुछ ऐसा है तो। मैं आपको अपने ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पास्ट पेपर्स को एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि ये टॉपिक्स को करना चाहिए। आप पहले टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स कर लो, क्लबिंग कर लो, सेट ऑन सेट ऑफ कर लो। अगर आपको लग रहा है कि सर प्रोविजन ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न चैप्टर इजी पहले आपका अच्छा पढ़ा हुआ है, तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सर जो अमेंडमेंट है सेक्शन 139 8A अपडेटेड रिटर्न वाली, उसको अच्छे से देख के जाओ। कुछ केसेस यहाँ पर रिटर्न फाइल करना कंपलसरी, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 अमेंडमेंट है, तो आने के एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली चांसेस है, और लास्ट क्वेश्चन आएगा जो 4 मार्क्स का आता है सर, 4 या 3 मार्क्स का ऐसा आएगा सर प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न से। सैलरी से एक लमसम क्वेश्चन आएगा सर, लमसम इसलिए बोल रहा हूँ सर, 6 8 मार्क्स या 12 मार्क्स का सैलरी से क्वेश्चन आने के चांसेस है, ज्यादातर चांसेस है कि 8 मार्क्स का है। कैपिटल गेन का क्वेश्चन जो है वो कैपिटल गेन का सर ज्यादातर चांसेस है 8 या 12 मार्क्स का है। क्लबिंग का जो क्वेश्चन आएगा वो आपका 4 या 6 मार्क्स का आ सकता है।
सेट ऑन सेट ऑफ का तो 6 या 8 का आएगा, टीडीएस टीसीएस 4-6 मार्क्स का आएगा सर। मैं आपको ये चैप्टर इसलिए बता रहा हूँ सर, इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी से पढ़ना। और पहला क्वेश्चन तो सर पीजीपी का रहता है, जो आपको पता है सर, चारों पांचों हेड, कई बार पांचों हेड का भी होता है, कई बार 3 हेड का, कई बार 4 हेड का, क्यूमुलेटिवली क्वेश्चंस होता है सर। ठीक है, ये मैंने आपको पेपर का सीक्वेंस बताया, जिस तरीके से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आपको नवंबर के पेपर में मिलने के चांसेस है। अगर आप इसको ध्यान रखो, इसको दिमाग में रखो, तो आपको ये पता रहेगा किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ मिल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन 2 में मैंने बताया, ए में आपको सैलरी मिल सकता है या आईएचपी मिल जाएगा, बी में आपको टीडीएस टीसीएस या क्लबिंग मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए या बी दोनों में से एक कैपिटल गेन मिल जाएगा, और एक आपको क्या मिलेगा सर, कई बार उन लोग क्लबिंग डाल देते हैं, कई बार आपको सेट ऑन सेट ऑफ का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 जो होता है उसका ए बी सी, इन लोग कई बार 3 पार्ट करते हैं। तो सी वाला होता है सर ये प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न वाला। ए में कई बार इन लोग क्या कर देते हैं सर, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, याद है सर, सेक्शन 10 डबल ए वाला, एसईजेड वाला, वो पूछ लेते हैं कई बार। कई बार एग्रीकल्चर इनकम पूछ लेते हैं, छोटे क्वेश्चन बनाते हैं सर ए में। बी में सर क्या होता है, अगर मान लो ऊपर इन्होंने क्लबिंग नहीं पूछ पाया, ऊपर सेट ऑन सेट ऑफ नहीं पूछ पाया, तो नीचे पूछ लेते सर। इन लोग का कवरेज करने का तरीका यही है पेपर का। अगर आप ये समझोगे तो आपको एक क्लैरिटी रहती है कि किस टाइप का पेपर पैटर्न हो सकता है और किस टाइप से हमें चलना है। यही मेरी बात समझ, ये मैंने आपको एक पेपर का एनालिसिस बताया इनकम टैक्स। अब बात ये आती है सर, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी आया कि सर चलो ठीक है, ये तो आपने पेपर का एनालिसिस बता दिया, ये भी बता दिया किस चैप्टर को कैसा पढ़ना है, कहाँ क्वेश्चन किन किन चैप्टर से मिलने वाली बात। अब सर कुछ ऐसा है आपके पास जो हमारे लिए रिवीजन में हेल्प करे? यस सर, डेफिनेटली है। इधर ध्यान दो, ये मैंने अरम इंस्टीट्यूट का चैनल ओपन करके रखा है। ठीक है, अरम इंस्टीट्यूट के चैनल में देखो प्लेलिस्ट है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में मेरे हिसाब से अभी जो स्टूडेंट के लिए काम किए वो ये 3 प्लेलिस्ट है शुरू की, जिसमें आरटीपी एमटीपी और क्वेश्चन पेपर से पास के, इनकम टैक्स लेक्चर प्लस अमेंडमेंट है। अच्छा, अभी जो इनकम टैक्स लेक्चर और अमेंडमेंट है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कुछ खास बातें। आप इसको देखो, आपको काम की चीजें समझ आएगी। पहले तो अमेंडमेंट्स कवर किया, फिर हेड वाइज रिविजन अलग है सर, सीए सीएस सीएमए सबके लिए रिविजन अलग है सर, हेड वाइज। उसके बाद देखो सर एमसीक्यू भी सॉल्व किए, लेटेस्ट जो इंस्टीट्यूट के नवंबर के लिए। उसके बाद सर ये देखो मैराथन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, ये जो 4 वीडियो है केस सिनेरियो की। एक स्टूडेंट बोलेगा सर इसका क्या रिलेवेंस है? सर केस सिनेरियो अगर आपका प्रैक्टिस किया हुआ रहा तो आपको पहली चीज टेक्निक समझ आएगी कैसे बनाना है, प्लस केस सिनेरियो एक्सट्रीम प्रैक्टिस किया रहा तो वहां पर भी केस सिनेरियो आप आराम से बना लोगे, ये मिलेगा। इनकम टैक्स पेपर की स्ट्रैटेजी है, 1 डे बिफोर एग्जाम्स की स्ट्रैटेजी, ये सब चीजें आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, ये बात थी इनकम टैक्स के प्लेलिस्ट की। ठीक, अब बात करते हैं सर जीएसटी की भी है। ठीक है, अभी जीएसटी का मैं आज सच इसलिए बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि जीएसटी का मैं अलग से आपको बता दूंगा वीडियो बना के। ठीक, अब बात आती है सर ये एमटीपी आरटीपी जो रहती है, इसमें आपको पूरी आरटीपी एमटीपी जो पास्ट ईयर्स की वो सॉल्व की हुई मिल जाएगी। मई 23 की, अभी तो एमटीपी सेकंड वाली आनी बचा है सर, फर्स्ट है, आरटीपी है, सब मैंने कवर किया है। पेपर जो आए थे क्वेश्चन पेपर वो भी सॉल्व किया हुआ है, आपको सब मिल जाएगा। सीए सीएस सीएमए वालों को सबको यहाँ पर सब चीजें मिल जाएगी, तो इस चीज का फायदा उठाओ। क्या है, आपको सब चीजें एक जगह मिलेगी तो इसका आप फायदा उठा सकते हो, प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। ये सब चीजें आपको अरम इंस्टीट्यूट चैनल में मिल जाएगी, आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। टेलीग्राम में जो मैं पोस्ट शेयर करता हूँ, उस पोस्ट में जो वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह देता हूँ ना सर, वो उसमें लिंक्स प्रोवाइड करता हूँ, वो लिंक्स में आपको ये सब चीजें डायरेक्टली मिल जाएगी, आप वहां से भी डायरेक्टली रूट कर सकते हो। इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि दिस इज द राइट टाइम टू थिंक अबाउट कि हम कैसे चलेंगे और नवंबर का पेपर कैसा हो सकता है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या करना है। लास्ट 3 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी हर एक स्टूडेंट को देख के जाना चाहिए सर, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मतलब आप दे रहे हो नवंबर 23 का एग्जाम्स, तो नवंबर 23 की तो देखना ही है, मई 23 की देखना ही है, और नवंबर 2022 और मई 2022 ये देखना ही है सर। लास्ट 3 अटेम्प्ट्स की देख के जाओगे आरटीपी एमटीपी, तो आप सेफ साइड में रहोगे, आपको ये अंदाजा रहेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसा पेपर आता है, उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा टैक्स के पेपर में। आप ब्लैंकली चले जाओगे तो सर होगा ये कि वहां जाके चमत्कार हो जाएगा, आपको टैक्स का पेपर लगेगा कि कुछ आता ही नहीं, कुछ बन ही नहीं रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज देख के जाएं, आपको ये बहुत हेल्प करेगी सर। आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होगी, तरीका समझ आया होगा किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सर आज 27 सितंबर हो चुका है सर, ठीक है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है एग्जाम को। अगर अभी भी आप फोकस्ड हो, डिटरमाइंड हो, और अगर अंदर से अभी भी आपके अंदर है ना कि सर चाहिए ही चाहिए, सीए चाहिए ही चाहिए, तो निकल जाएगा, बिलीव मी निकल जाएगा। आपके अंदर से आग होनी चाहिए सर, पता है जो चीज हम कर रहे हैं उसके सपने दिन रात आना चाहिए, दिन रात आना चाहिए।
सवेरे उठे तो दिखना चाहिए, अरे यार सीए हो जाएगा यार, क्या मस्त जिंदगी है। फिर आपको रात को भी यही दिखना चाहिए, भाई नाम के आगे सीए चाहिए, नाम क्या, ऐसा टाइप का होना चाहिए जुनून और पागलपन, यही आपको पास कराएगा सर। अगर आप थोड़े भी लेजी हो, मतलब अभी भी कैजुअल हो, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। अब टाइम ही नहीं है हमारे पास लेजी और कैजुअल रहने के लिए। पागल टाइप से अंदर से जुनून होना चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए, चाहिए मीन्स चाहिए, चाहिए मीन्स चाहिए। दिन रात हमको अपने नाम के आगे सीए दिखना चाहिए और वो जुनून और पागलपन होना चाहिए। वो जुनून और पागलपन अगले 1 महीने की मेहनत आपको रिजल्ट्स दिखाएगी और ये रिजल्ट से आप बहुत सैटिस्फाइड होंगे सर। तो सर थकना नहीं है, रुकना नहीं है, पागलों की हद तक मेहनत करना है और पढ़ना है। इसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे और गारंटीड है सर, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए। बट प्रोवाइडेड सर सिर्फ मेरे हाथ से कुछ नहीं होगा, ताली दोनों हाथ से बजती है सर, दोनों को मेहनत करनी होगी। मैं तो करने को तैयार हूँ, आप पीछे क्यों हटते हो? आप भी करो, हम साथ बैठ के मेहनत करेंगे तो गारंटीड है सर नवंबर में क्लियर करेंगे, ठीक है? प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी। ऐसे ही मैं जीएसटी के लिए भी आपको एक बार एक पेपर का बता दूंगा कि किन चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, एग्जाम में कहाँ से मिलेगा चैप्टर से। और फिर अभी तो आपकी एमटीपी 2 आने वाली है सर, उसके लिए भी तैयार रहो। और जीएसटी का मैराथन, सैटरडे को जीएसटी का मैराथन भी आने वाला है सर, ठीक? तो बहुत सारी चीजें इस चैनल पे, बने रहना, साथ में रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, ठीक है? बहुत सारे लोगों को हेल्प होगी, ठीक? चलो, थैंक यू।